हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुज और आज का वीडियो हिंदी लैंग्वेज में होने वाला है। आज हम लोग सब कुछ हिंदी में डिस्कस करेंगे। टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी इन हिंदी लैंग्वेज, सो इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी देन यू कैन स्किप दिस वीडियो ऑल टुगेदर। सो एक क्वेश्चन जो मुझे फ्रीक्वेंटली अपने यूट्यूब चैनल के कॉमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे आता है वो ये है कि सर आपने इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखी, आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो और इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट होने में एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा। तो आज की वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि आपको एग्जैक्टली कितने दिन या महीने या साल लग जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट होने में। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी स्टेप्स ले सकते हो, आप कौन सी बुक्स रीड कर सकते हो, कौन सी वेब सीरीज देख सकते हो, कौन सी मूवीज देख सकते हो जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। बट मैं आज वो सब डिस्कस नहीं करूंगा, वो सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मैं बस आपको ये बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली कितने दिन लग जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट होने में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हो, इसमें फ्लुएंट होना चाहते हो तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कितना टाइम लगेगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में, हाउ मच टाइम इट विल टेक यू टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। पहला, व्हाट इज योर करंट लेवल इन दिस लैंग्वेज, मतलब अभी आपको इंग्लिश लैंग्वेज कितनी आती है, और दूसरा, आप डेली कितनी प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो। तो दोनों पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज, अभी आपको कितनी इंग्लिश लैंग्वेज आती है, व्हाट इज योर करंट लेवल इन दिस लैंग्वेज। तो इस कैटेगरी में बेसिकली तीन तरीके के लोग आएंगे। पहला, वो जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। फॉर एग्जांपल, आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है या आप कभी स्कूल ही नहीं गए, या फिर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में भी कोई इंग्लिश नहीं बोलता, या आप जिस कंपनी में या जिस भी जगह जॉब करते हो वहाँ पर भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता। तो इस केस में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज ज़ीरो होगी। तो ये फर्स्ट कैटेगरी के लोग हो गए। अब डेफिनेटली इन लोगों को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में। सेकेंड कैटेगरी में वो लोग आ गए जिनको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में तो आती है। फॉर एग्जांपल, आपसे कोई इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन पूछता है या आप कोई चीज़ रीड करते हो इंग्लिश में तो वो आपको समझ आती है, बट आप उसका रिप्लाई इंग्लिश में नहीं दे पाते, आप उसका जवाब इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं दे पाते। और ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे। इन लोगों को भी टाइम लगेगा, बट उतना टाइम नहीं लगेगा जितना फर्स्ट कैटेगरी के लोगों को लगेगा। और थर्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो इंग्लिश समझ भी जाते हैं और जो इंग्लिश बोल भी सकते हैं, बट क्योंकि उन्होंने बोलने की प्रैक्टिस नहीं करी है या कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो फंबल करते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत कम टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली टाइम तो लगेगा ही। तो पहले रूल के बेसिस पे तीन कैटेगरीज में हमने लोगों को डिवाइड किया। वो जिनको अभी बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, सेकंड वो जिनको थोड़ी बहुत आती है, और तीसरी वो जिनको आती है बट उन्होंने उसको कम्युनिकेट करने की प्रैक्टिस नहीं करी है। अब दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि आप डेली इंग्लिश लैंग्वेज कितनी प्रैक्टिस करोगे, हाउ मच प्रैक्टिस यू विल डू एवरी सिंगल डे। पहले बात कर लेते हैं कि आपको कितनी प्रैक्टिस एग्जैक्टली करनी चाहिए। तो अगर आप पहली कैटेगरी के इंसान हो, मतलब जिसको इंग्लिश लैंग्वेज की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, तो उस केस में आपको एटलीस्ट 2 घंटे हर दिन इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आप या तो ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या ऑफलाइन आपके घर के पास कोई अच्छा इंस्टीट्यूट हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप पैसे खर्चना नहीं चाहते तो उस केस में आप यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जिनकी हेल्प लेके आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हो। तो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के इंसान हो तो आपको हर दिन एटलीस्ट 2 घंटे इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। 2 से ज़्यादा भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, बट एटलीस्ट 2 घंटे आपको करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगर आप सेकेंड कैटेगरी के इंसान हो, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की लैंग्वेज है बट आप इंग्लिश में किसी को रिप्लाई नहीं दे पाते, तो उस केस में आपको क्या करना है। तो उस केस में भी आपको डेली एटलीस्ट 1 घंटा तो इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आपका फोकस 2 चीज़ों पर होना चाहिए। पहला, आपको सीखना चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ पर बोलना है, कब डू बोलना है, कब डिड बोलना है। बेसिकली आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानकारी अपनी बढ़ानी है। और दूसरा, योर फोकस शुड बी ऑन द कम्युनिकेशन। यू नीड टू कम्युनिकेट विद द पीपल अराउंड यू, मतलब आपको अपने आसपास के लोगों से इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस करनी होगी। आप अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, फैमिली में, जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप लोगों से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। कभी कभी बहुत अजीब लगता है कि मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो सामने वाला हंसेगा या मजाक उड़ाएगा, बट ये सिचुएशन सबने फेस की है, और आप भी अगर इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट होना चाहते हो तो आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी।
अब थर्ड कैटेगरी के लोगों की बात कर लेते हैं, जिनको इंग्लिश लैंग्वेज समझ भी आती है, वो बोल भी सकते हैं, बट क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है तो वो उतने फ्लुएंट नहीं है। तो इस केस में बस आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है, एंड दैट इज कम्युनिकेशन। यू नीड टू कम्युनिकेट विथ एज मेनी पीपल एज यू कैन। आपको जितने भी लोग मिले जिनसे आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, वहाँ पे आप इंग्लिश में बात करो। आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले इंग्लिश में बोलने की, आप बोलो। स्टार्टिंग में फंबल करोगे, मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, वो सबके साथ होता है, बट प्रैक्टिस इज द की। आपको किसी भी स्किल में अगर मास्टर बनना है तो there's only one way, and that is practice, practice and practice. The more you practice, the more you will become good in that. So keep that in mind. आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये दूसरा पॉइंट था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। अब डिस्कस कर लेते हैं मेन चीज़ जिसके लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है। नंबर्स की बात कर लेते हैं। आपको एग्जैक्टली कितने महीने या कितने साल लग जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट होने में। तो अगर तो आप फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हो, मतलब कि आपको इंग्लिश की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको हर दिन 2 घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगर आप 2 घंटे हर दिन प्रैक्टिस करते हो, तो देखो हर इंसान की सीखने की स्पीड अलग होती है। कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, किसी को बहुत टाइम लगता है। सो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद अगर आप 2 घंटे हर दिन प्रैक्टिस करोगे, सो 1 से 2 साल के अंदर आप इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट हो जाओगे। ये बात मैं फर्स्ट कैटेगरी के लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप 2 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये टाइम और कम हो जाएगा। हो सकता है आप 2 साल की जगह 1.5 साल में सीख जाओ, 1 साल में सीख जाओ, 10 महीने में सीख जाओ। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, और इंग्लिश लैंग्वेज कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत कम ही लोग इसको कर सकते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज है। बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी के लोगों को, जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे पाते इंग्लिश में। तो उस केस में अगर आप हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करते हो तो 8 महीने से लेके 12 महीने में आप फ्लुएंट हो जाओगे। 1 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली ये टाइम कम होता जाएगा। आप 5 घंटे से 1 घंटे 8 घंटे प्रैक्टिस करोगे तो मे भी हो सकता है आप 5-6 महीने में ही बहुत फ्लुएंट हो जाओ इंग्लिश लैंग्वेज में। और लास्टली बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से या प्रैक्टिस की कमी की वजह से फ्लुएंसी अभी तक इंग्लिश में नहीं आ पाई है। तो उस केस में आपका फोकस यही होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो क्योंकि तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है बट आप फ्लुएंट नहीं हो, तो उस केस में आपको बस 3 से 4 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ये रिजल्ट्स आएंगे। आप दिन भर इंग्लिश में लोगों से बात करोगे, हो सकता है आप 2 महीने में फ्लुएंट बन जाओ। तो मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया कि आपको कितना टाइम लगेगा। आप फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हो, हर दिन 2 घंटे प्रैक्टिस करोगे, 1 से 2 साल में फ्लुएंट हो जाओगे। सेकंड कैटेगरी में आते हो, यानी कि थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो 1 घंटा प्रैक्टिस कर लोगे, आपके लिए बहुत है। 8 से 10 महीने या मैक्सिमम 1 साल में आप फ्लुएंट हो जाओगे। और रही बात अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हो, मतलब ऑलरेडी आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग, बस प्रैक्टिस की कमी है, तो आप 2 से 3 महीने मैक्सिमम 4 महीने में आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे। तो आई बिलीव मैंने आपको आंसर दे दिया इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या और भी कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हो, कौन सी बुक्स, वेब सीरीज देख सकते हो जिनसे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।